तो हम देखते हैं कि एक तरफ डेकर ओराइन और याहिको को लेकर वहां से चले जाता है और साथ ही में उस ट्रायंगल सील को भी। लेकिन उसी के दूसरी ओर हम सभी ओज़मा को देखते हैं जिसने वहां पर सभी की काफी बुरी हालत कर दी होती है। और तभी हम सभी अकुमो को देखते हैं जो कि कहता है, नहीं, वो तो यहां से उस ट्रायंगल सील को भी ले गया है। हमने इसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया? लेकिन तभी यामोशी कहता है, चिंता मत करो अकुमो, ट्रायंगल डायमेंशन सील को खोल पाना किसी के भी बस की बात नहीं। अगर ज़ारा की अपनी पावर से उसके बाहर आ गए तो ठीक है, वरना कोई भी उस सील को तोड़ नहीं पाएगा। जिसके ऊपर खजान भी कहता है, यामोशी एकदम सही कह रहा है। इसका मतलब यह है कि ज़ारा की हमेशा हमेशा के लिए उस ट्रायंगल सील में कैद हो चुके हैं और अब हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ सायन किंग याहिको से है। पर तभी राइजो भी कहता है, शायद ये लड़ाई खत्म हो चुकी है, क्योंकि अगर लॉर्ड ज़ारा की नहीं है तो फिर याहिको भी शायद अपनी टाइमलाइन में लौट जाए। क्यों है ना लॉर्ड अकुमो? जिसके ऊपर अकुमो कुछ भी नहीं कहता। और तभी यागुरा उन सभी को देखते हुए कहता है, तुम सभी कितने बड़े बेवकूफ हो, ये तुम साबित करने में तुले हुए हो। बेवकूफों, भूल गए ज़ारा की कौन है? और जब वो लोग इतना आगे आ चुके हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि याहिको अपनी टाइमलाइन में दोबारा चले जाए। समझे? तुम लोगों को जो करना है करो, मैं जा रहा हूं। ये कहने के बाद यागुरा वहां से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वो अकुमो और गोकू को देखने लगता है। तभी अकुमो भी कहता है, यामोशी, तुम सभी को ओमनी पैलेस पे जाना चाहिए, क्योंकि ओज़मा, मैं जा रहा हूं राइमासा की तलाश में। अकुमो भी ये कहने के बाद वहां से चले जाता है और तभी यामोशी कहता है, सभी सायन चलो ओमनी पैलेस की तरफ, और जो घायल है उनको सहारा दो। ये कहने के बाद वो सभी वहां से बड़ी तेजी के साथ निकल जाते हैं। उधर ओमनी पैलेस में आरिमा, ब्रोली और सभी काफी ज्यादा घायल होते हैं। इज़ानागी तभी कहता है, यकीन नहीं होता, 2 लेजेंडरी सायन होने के बावजूद भी ये इतना ताकतवर है। जिसके ऊपर ब्रोली भी कहता है, ये पहले इतना ताकतवर नहीं था। और तभी ज़ेनोसामा भी कहते हैं, आखिर भला ये कैसे मुमकिन है? ये तो। और तभी हम देखते हैं कि ओज़मा को पकड़ लेता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि आरिमा अकेले खड़े होते हुए आसुना के सामने आ जाता है और आरिमा काफी बुरी हालत में होता है। जिसके ऊपर तभी ओज़मा कहता है, रस्सी जल गई,
लेकिन तुम्हारा बल नहीं टूटा। सयन, कोई भी फायदा नहीं, तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। हट जाओ मेरे रास्ते से। लेकिन तभी आरिमा कहता है, नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। मेरा नाम भी आरिमा है। ये कहने के बाद आरिमा अपनी आखिरी फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और तभी वो सीधा ओज़मा से भिड़ जाता है और वो ओज़मा को एक ही हिट में काफी दूर फेंक देता है। लेकिन ओज़मा अपने आप को संभाल लेता है और कहता है, नादान बच्चे, तुम्हारे अंदर अभी भी ताकत बाकी है। तो ठीक है, इसे संभालो। ओज़मा तभी अपनी एक खास ताकत का इस्तेमाल करता है आरिमा के ऊपर, जिसे आरिमा रोक लेता है। लेकिन उसके बावजूद भी वो काफी पीछे जाकर गिरता है और तभी ओज़मा अचानक से आरिमा के सामने पहुंच जाता है और वो आरिमा को पकड़ते हुए एक ही झटके में अपने कई सारे अटैक कर देता है, जिन्हें आरिमा चाहकर भी नहीं रोक पाता। वो काफी ज्यादा जख्मी होकर पीछे जाकर गिरता है और आरिमा अब खड़े रहने की हालत में भी नहीं होता। और तभी ओज़मा आरिमा को गर्दन से पकड़ते हुए कहता है, क्या बात है लेजेंडरी सयन, बहुत खूब लड़े तुम, लेकिन अब समय आ चुका है तुम्हारे भी खात्मे का। और अफसोस, तुम्हें बचाने के लिए ना यहां पर फादर ऑफ सयन है और ना ही कोई और। तो मरो अब। ये कहने के बाद वो अपना एक हाथ आरिमा के आर पार कर देता है, जिससे आरिमा काफी जोरों से चिल्लाता है और तभी वो आरिमा को काफी दूर फेंक देता है। और तभी ओज़मा धीरे धीरे करके आसुना की तरफ बढ़ता है और कहता है, आसुना, अब तुम्हारी भी ताकत मेरी होगी और मुझे रोकने वाला इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं होगा। ये कहने के बाद वो आसुना को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन तभी आरिमा दोबारा से उसके ऊपर अपना हिट कर देता है, जिससे ओज़मा पीछे हट जाता है। ये देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आरिमा इतने जख्मी हालात में भी आसुना को बचा रहा होता है और वो कहता है, नहीं, हरगिज़ नहीं, जब तक मेरी आखिरी सांस बाकी है मैं आसुना को कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये सुनकर ओज़मा को काफी गुस्सा आ जाता है। तभी वो आरिमा के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन तभी बीच में आते हुए यामोशी उस हमले को हटा देता है और ओज़मा को उसके चेहरे से जकड़ते हुए ओमनी पैलेस के बाहर फेंक देता है। और तभी हम देखते हैं कि वो सारे सयन भी वहां पर आ जाते हैं। ये देखते हुए ओज़मा काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या तुम यहां पर? और तभी खजान कहता है, हां बिल्कुल, हम यहां पर। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें कि वो सब यहां से भाग चुके हैं और अब तुम हमारे हाथों खत्म हो गए एंजल। ये सुनकर ओज़मा कुछ भी समझ नहीं पाता
लेकिन तभी पीछे से राइजो और वेजिटा ओज़मा के ऊपर अपना हमला कर देते हैं। लेकिन तभी ओज़मा वहां से एक पोर्टल बना के भाग जाता है। ये देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन तभी वो सभी लोग बड़ी तेजी के साथ ओमनी पैलेस के अंदर पहुंचते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि आरिमा की कुछ ही सांसें बची होती है। और तभी यामोशी आरिमा को पकड़ते हुए कहता है, आरिमा, आखिर तुमने ये क्या कर लिया? माफ कर देना मुझे, ये मेरी वजह से हुआ है। और तभी आसुना भी कहती है, आरिमा, तुम एक महान लेजेंडरी सैयन हो। तुमने मुझे बचाने के लिए। और हम देखते हैं कि खजान और राइजो वो काफी ज्यादा दुखी होते हैं। राइजो की आंख में आंसू आ जाते हैं। लेकिन तभी आरिमा मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, ये मैंने तुम लोगों के लिए नहीं किया है। मैं अपने आप को भी साबित करना चाहता था। और अगर वो तुम्हारी ताकत भी ले लेता तो फिर उसे रोकने वाला कोई भी नहीं होता। लॉर्ड अकुमो ने ये मुझे बताया था। और वैसे भी यामोशी, तुम्हें तो पता ही है कि मैं तुम सभी के शायद अब काम नहीं आ पाता, क्योंकि मैं धीरे धीरे करके कमजोर पड़ रहा था। मुझे इस बात की खुशी है कि आखिरी समय तक मैं तुम लोगों के काम आ पाया। जिसके ऊपर तभी राइजो किंग कैकरॉट, वकास और जोनार्क के बारे में आरिमा को बता देता है। और तभी आरिमा कहता है, यानी कि खतरा टल चुका है। यह तो और भी अच्छी बात है। अब मैं चैन की नींद सो सकता हूं। अलविदा मेरे दोस्तों। अगर कुछ भी होता है तो मुझे तुम लोगों के ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम लोग किसी को कुछ भी नहीं होने दोगे। अलविदा मेरे सभी दोस्त। हम देखते हैं कि आरिमा ये कहने के बाद अपना दम तोड़ देता है। और वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा दुखी होते हैं। और वो बस सभी आरिमा को ही देखने लगते हैं। और तभी आसुना आरिमा के ऊपर अपना हाथ रखती है और आरिमा का शरीर धीरे धीरे करके एक एनर्जी में तब्दील होते हुए वहां से गायब हो जाता है। जाने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना, क्योंकि स्टोरी के ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा हूं। कमेंट करके बताओ कि आपको कैसी लग रही है। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाना।